बहुत 15 साल तक लगते हैं खदान में बारूद, कोई कुछ नहीं करता। तो बड़ा बड़ा पत्थर जाता है सर, उसमें हम लोग को डर लगता है कि इतना बड़ा पत्थर यहाँ पे गिर रहा। धमतरी जिले के ग्राम कोकड़ी में स्थित पत्थर खदान में ब्लास्टिंग के दौरान हुए हादसे के बाद अब ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। घटना के दूसरे दिन भी ग्रामीणों ने पत्थर खदान का घेराव कर दिया है। वहीं खदान संचालक के खिलाफ अब खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि पत्थर खदान में किसी भी प्रकार के ब्लास्टिंग की अनुमति नहीं दी गई है। ये हम लोग यहाँ पे जो हम काम करते हैं ना, तो बड़ा बड़ा पत्थर जाता है सर, उसमें हम लोग को डर लगता है कि इतना बड़ा पत्थर यहाँ पे गिर रहा है। घटना और घट चुकी है सर, उसके लिए हम पंचायत में भी जो पुरुष लोग इकट्ठा हुए थे वहाँ पे भी गए थे, यहाँ पे इसके बारे में भी चर्चा किए थे। की शिकायत 2-3 बार हो चुका है सर। और जो पर साल वाले 2 साल पहले वाला किए थे ना, उसमें ना बिजली पूरा मतलब कट गया था सर, पूरा सबका उड़ गया था, टीवी रेडियो सब चीज। उस समय भी बहुत बड़ा बैठक हुआ था, लेकिन हम लोग यही सोचते हैं कि इतना बड़ा काम करके इतना जो घातक हुआ है हमारे गांव को, तो इसके लिए हमारे गांव के पुरुष लोग हैं, सियान लोग हैं, तो आगे जाते हैं तो क्या होता है वो हमको मालूम नहीं होता था। हम लोग आगे यही जाते हैं कि गांव से लिया जाता है कि पंचायत से, लेकिन अभी मैं सचिव से बात की हूँ, इसके बारे में चर्चा की कि यहाँ का जो वैकेंसी देता है वो कौन देता है करके, तो वो बोले प्रेम सचिव कि मैं नहीं जानता, हमारे पंचायत से नहीं दिया गया है करके, तो गांव से देते हैं क्या करके। तो गांव के लोग तो नहीं देते, लेकिन ये लोग ऊपर का पकड़ के रखते हैं और ऊपर को ही देते हैं ऐसा करके, लेकिन इसके बारे में ना अंदर की जानकारी मेरे को नहीं है। यही कि जो यूनेसी दे देते हैं तो ये लोग ना बारूद फोड़ने के लिए कम नहीं करते। और एक बात और है भैया, पहले तो छोटा बारूद फूटता था, लेकिन अब बड़ा बड़ा फूटता है, तो इससे ना जहरीली गैस भी जाती है। पूछ लो हमारी हथकरघा दीदी को, हम लोग ना यहाँ ना सांस रुकने लग जाती है। यहाँ बहुत 15 साल तक लगते हैं खदान में बारूद, कोई कुछ नहीं करता। और बड़े बड़े ब्लास्टिंग होते सब होते, और महिला मन सब शिकायत करते, लेकिन दाब देते, पुरुष में दाब थे, मैं डायरेक्ट बता तो सब पुरुष मिल के दाब देते। आज एक जन लड़का इतना सीरियस है, वो लड़का है कि हम सब महिला मन आज ऊंचा आवाज उठा वो करबर कि बंद करे खदान, हमारे गांव को उन्नति नहीं कर सके, कोई सरपंच पंच ते नुकसान मत करे, हमारे गांव खदान में नहीं होना है, मतलब नहीं होना है। हम मौका पहुंचे, जांच करा था, हम लोग महिला ही लोग कल गए थे रिपोर्ट कराने। बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए खदान। हम लोग आधा महिला रिपोर्ट लिखाने गए कुरुद, आधा कलेक्टर से भी गए, लेकिन वहाँ कलेक्टर साहब का चला गए थे, इसीलिए नहीं हुआ मुलाकात। नहीं होगा तो हम लोग धरने पर बैठेंगे, जब का जाम कर देंगे कुरुद का, और ऊपर तक जाएंगे। हम महिला कोई साथ मत दे पुरुष, लेकिन हम महिला संगठन है, जय एक है। कल हम लोग शायद 1:30 बजे के आसपास हैं, जब हम लोग केंद्र में थे ना, तो एक खदान से एक लड़का आया था, तो उसने हमें सूचना दी थी कि बच्चों को बाहर नहीं निकालना है, अभी ब्लास्ट होने वाला है आधा घंटे बाद। तो हम लोग बच्चों को अंदर में ही रखे थे, मगर आधे घंटे तक देखते रहे, बैठे रहे। खाना खाने के बाद बच्चों को हाथ धुलाने के जब निकालने ही वाले थे ना, तो ब्लास्ट हुआ उसी समय। तो हम लोग उसके बाद ना कुछ पालक लोग बच्चों को लेने आए, तो हम लोग उनको मना किए थे, आप लोग अभी मत ले जाओ, ब्लास्ट होने वाला है। पता नहीं एक बार अभी फूटा है, उसके बाद 2-3 बार भी कभी कभी फोड़ देते हैं करके। तो उन लोगों को भी बिठाए थे वहाँ पे, तो बैठे। नहीं कोई सूचना नहीं देते हैं, बस कोई अलग अलग गली में लड़के को भेज देते हैं, बताते हैं वो लोग बच्चों को मत निकालना करके। उसके बाद इसके पहले कोई जानकारी नहीं देते थे, मगर अभी 3 बार, एक बार 8 तारीख को हुआ ब्लास्ट, उसके बाद सोमवार को फिर हुआ 10 को, उसके बाद कल हुआ, मतलब एक दिन के
वो उसके आड़ में होते ही रहते हैं वहाँ पे। अभी 3 दिन लगातार हो गया ब्लास्ट होते हुए यहाँ पे। 500 मीटर ही होगा। और हमारे आसपास यहाँ पे खदान के आसपास स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हथकरघा केंद्र है, आंगनबाड़ी है और प्राथमिक शाला भी है। एक बार तो हो गया, अब पता नहीं कहाँ पे पत्थर का टुकड़ा कहीं भी गिर सकता है। अभी शायद शनिवार को इसके यहाँ गिरा था, मगर यही केंद्र भी तो हमारा लगा है, कभी भी कहीं भी गिर सकता है। बच्चों को इससे जान का खतरा भी है। गांव तक आता है, घरों में कंपन है, घरों में दरारें भी हैं। हम लोग पूरा एक खदान को बंद करवाना चाहते हैं। कल ग्रामीणों द्वारा, कोकड़ी ग्रामीणों द्वारा शिकायत प्राप्त है कि खदान संचालक द्वारा जो ब्लास्टिंग किया जा रहा था उससे एक बच्ची का घायल हो गया है, जिसके इलाज अभी वर्तमान में राज्य में चल रहा है। उसके संबंध में शिकायत किए थे। खदान 2009 से संचालित अभी तक तो वैध है। अभी हमारे द्वारा जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, जैसे इसका जो भी गाइडलाइन खनिज नियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। अभी तक जो भी डॉक्यूमेंट दिखाया उसके हिसाब से तो इसके द्वारा ब्लास्टिंग का परमिशन नहीं दिया गया है। उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। योगेंद्र कंसारी, निवासी राजिम नौपारा। यहाँ टोटल 3 खदान है। ये जो जहाँ से घटना हुआ है उस खदान मालिक का नाम योगेंद्र कंसारी है। की शिकायत के बाद जिस खदान में हादसा हुआ है वह करीब 9 वर्षों से संचालित हो रही है। हालांकि खदान वैध है, लेकिन किसी भी प्रकार के ब्लास्टिंग की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में खदान को सील किया जा रहा है और उनके खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। भारत एक्सप्रेस के लिए जयलाल प्रजापति, धमतरी।